इस वीडियो में बताने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे देना है, जिसमें आपका सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है उसके लिए आपको आवेदन इसमें देना है। जो आपको 4 तरीका का योजना में जो पैसा आपका फंसा हुआ है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको रिसिप्ट नंबर कैसे लिखना है, खाता नंबर कैसे लिखना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काहे कि फॉर्म तो सभी कोई फिलअप कर रहा है, लेकिन यह बात जो कि बाद में पता चलेगा कि कौन से आदमी से गलती फॉर्म फिलअप हुआ है, काहे कि जब इसका अप्रूवल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके आप आ जाइएगा और यहाँ पे इसी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं सहारा रिफंड पे। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में दिख रहा है पेज, तो यहाँ पे आपको दिया गया अंग्रेजी करने के लिए, तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी पर क्लिक करेगा तो पोर्टल आपको अंग्रेजी हो जाएगा। बहुत सारे बात आपको हिंदी अंग्रेजी करके ही समझ लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो यहाँ पे हिंदी ही कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है जमाकर्ता पंजीकरण पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपका आधार कार्ड है उसका अंतिम का 4 गो नंबर लिखना है, अंक लिखना है। तो यहाँ पे वो नंबर लिख लीजिए और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर लिखिए। इस पर एक OTP जाएगा और OTP प्राप्त करने पर आपको क्लिक करना है। OTP आपको यहाँ पे डालकर OTP सत्यापन करने पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता का सहमति चाहिए, यानी खुद ब खुद आपको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आपको आधार कार्ड से जो डाटा होगा वो फैच करेगा, जैसे बैंक अकाउंट आपको निकाल कर देगा, 11 जन्म तिथि, नाम, पता, सब कुछ। चलिए यहाँ पे क्या करना है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और मैं सहमति हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। अगला स्टेप आपको आ जाएगा, इस पर आपको अगला पर क्लिक कर लेना है। अब आपको आधार कार्ड का जो पूरा नंबर है 12 डिजिट आपको यहाँ पे डालकर OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल पर चला गया है, वह OTP आपको यहाँ पे लिखकर OTP सत्यापित करे पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे विवरण आधार से जो प्राप्त हुआ है आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आपका नाम इसमें ये है, जन्म तिथि ये है, उनके पिता या पति का नाम आपको ये है, और आधार सीडिंग बैंक यानी जो NPCI से इनका बैंक लिंक है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। किसी का इसमें नल शो करता है या किसी का यहाँ पे शो ही नहीं करता है तो वो आदमी अपना जो कि किसी भी बैंक में खाता खुलवा कर तब जाकर आवेदन करे, लेकिन उनके लिए यही सहूलियत होगा जो आपको DBT के माध्यम से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलता है ऑनलाइन वाला, वहां पे जाकर आदमी खुलवाएगा तो डायरेक्ट उनका आधार सीडिंग ही होता है। वो आपको यहाँ पे जो बैंक का नाम लिखेगा उसी बैंक खाते में आएगा। जैसे यहाँ पे आधार सीडिंग बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इनका लिख रहा है तो इसी बैंक खाते में इनको पैसा आएगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं डाला जा रहा है। यह एक जो कि ये बहुत ही अच्छा कदम है जो आपको डायरेक्ट फैच करके बता दे रहा है कि इसी बैंक खाते में आएगा। नहीं तो बहुत जगह पैसे भी होता है, जैसे आप किसी लड़का का लड़की का फॉर्म फिलअप करते हैं फर्स्ट में, सेकंड डिवीजन, पोस्ट मैट्रिक, 11 तो वहाँ पे बाद में आपको बैंक वेरिफिकेशन करके 1 महीने के बाद डिटेल्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि ऑन टाइम ही पता चल जाएगा कि आपका जाके ये पैसा किस बैंक खाते में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो बैंक का नाम आपको लिखेगा इसी बैंक खाते में आपको आएगा और इस आदमी का डाटा बिल्कुल सही है, NPCI लिंक है, क्योंकि यह पैसा जो होगा आपको आधार कार्ड के माध्यम से ही डाला जाएगा, DBT के माध्यम से डाला जाएगा। तो यहाँ पे जो बैंक आपको शो करेगा उसी बैंक खाते में आपको चला जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको नहीं देना है, जो आपको आधार कार्ड के थ्रू यानी आधार कार्ड के द्वारा जो जुड़ा हुआ है आपका बैंक अकाउंट NPCI के सर्वर से DBT के माध्यम से, वही आपको ऑटोमेटिक शो करेगा और इसी बैंक खाते में आपका जो कि 10,000 रुपया का पहला किस्त आपको जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे email ID हो तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर नहीं है तो उसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूं और यहाँ पे लिखा गया अगला, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। सोसाइटी का आपको नाम सिलेक्ट करना है। तो भैया अभी जो फिलहाल 4 सोसाइटी का ही आपको पैसा दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड। तो आपको 4 तरीका का आपको जो कि इस योजना में अपना जो कि पैसा फंसाया हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पे 4 का जो लिखा गया इसी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो इस जो कि कस्टमर के पास 2 सोसाइटी का है, अगर आपके पास चारों में 4 सोसाइटी का है या 3 सोसाइटी के पास आपके पास कागजात है या आपको 1 सोसाइटी का है, तो भैया अब ऐसा नहीं है कि आप जो कि एक बार लॉगिन कर दिए और बार बार जो कि अलग अलग सोसाइटी के लिए आवेदन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको आवेदन एक बार ही होगा, आप गलत करिए या सही करिए। तो आपके पास जैसे यहाँ पे चारों का चारों सोसाइटी का है तो चारों को आपको सिलेक्ट करके एक एक करके आपको इसमें ऐड करना होगा।
अगर आपके पास 2 सोसाइटी का है तो दोनों को ऐड करिए, सिंगल है तो सिंगल। तो इस कस्टमर के पास 2 सोसाइटी का है तो मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनका जो सहारन का है इसको मैं ऐड करता हूं। तो सहारन के लिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सदस्यता संख्या यानी मेंबरशिप नंबर आपको इसमें देना होगा। तो मेंबरशिप नंबर जो होगा आपको यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के ऊपर में ही आपका मेंबरशिप नंबर आपको दिया गया है, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद खाता नंबर देना है यानी अकाउंट नंबर। अपना जो कि बैंक अकाउंट का नंबर नहीं देना है, जो आपका बॉन्ड होगा उसी पर आपको खाता नंबर लिखा गया है। लेकिन जिस प्रकार से ये खाता नंबर का बात आता है तो आपको सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस में एक खाता नंबर का आपको कंट्रोल नंबर बोला गया है। तो जो कंट्रोल नंबर आपको लिखा गया होगा वही जो कि आपको खाता नंबर है यानी अकाउंट नंबर है। तो कंट्रोल नंबर जो कि आपको दूसरे स्लिप पर दिखेगा, ये आपको सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस में 2 स्लिप आपको दिया गया होगा, तो उस पर ही आपको कंट्रोल नंबर लिखा गया होगा। तो यहाँ पे लेकिन स्लिप का जो नंबर होगा बिल्कुल आपका सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर जो लिखा गया है वो आपको खाता नंबर है। तो खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद रसीद संख्या यानी रिसिप्ट नंबर, ये भी आपके बॉन्ड पर लिखा हुआ है जो आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो उस नंबर को आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद प्रमाण पासबुक नंबर आपको इसमें देना है। अगर यहाँ पे आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको यहाँ पर अंग्रेजी वाले सेक्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या पासबुक नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो नंबर होगा आपके बॉन्ड पर ही लिखा गया है, उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट यानी कब आपका जो कि बॉन्ड इशू किया गया है, कब जो कि सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस में आप खाता खुलवाया है, बॉन्ड जमा किया है, ये पैसा जमा किया है, उसका डेट और तारीख आपको इसमें लिखा गया है। जो सबसे नीचे में होगा उसका डेट तारीख आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईयर वाले सेक्शन पर क्लिक करके पहले आपको ईयर इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मंथ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो डे होगा डे आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं बाहर क्लिक करके इसको आ जाता हूँ। अब आपको डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट यानी कितना जो कि पैसा इसमें आप लगाए हुए हैं, कितना आपको पैसा इसमें जमा किए हुए हैं, तो ये जो कि सारे बात आपको बॉन्ड पर ही लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए यह पैसा आपको 2 जगह दिखाई देगा। एक तो आप कितना जमा किए हैं वो दिखाई देगा, स्क्रीन पर देख लीजिए, और दूसरा आपको दूसरे पर्ची में नीचे में दिखाई देगा। यह जो आपको पैसा दिख रहा है आपका पूरा जो कि कंप्लीट हो जाता है तब आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो बहुत लोग का कंफ्यूज हो रहा है कि ये वाला मैं पैसा डाल दूं या फिर आपको जितना मैंने पैसा इसमें दिया है वो वाला डालूं। जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको नहीं डालना है, ये आपको जितना पैसा फंसा हुआ है, जितना आपने पैसा दिया हुआ है उसको डालना है। लेकिन एक सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत लोग का ये जो कि पैसा लिखने का आ रहा है प्रॉब्लम, तो कभी आपको ये आ रहा है। और साथ में बहुत सारा जो कि बात आपको बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है उसमें 100 से गुना करके आपका जितना अमाउंट आता है उतना अमाउंट आप लिखिए। लेकिन यह बात जो की है आपको सहारा इंडिया के एजेंट लोग द्वारा ही बताया गया है। लेकिन भैया मैं बता दूं ना कि सहारा इंडिया का जो एजेंट है उनको कुछ पता नहीं है। वो अपना जो कि खाता खुलवाए, उनका कमीशन मिला और उनका काम खत्म। ये आपको जो कि डिटेल्स जिस प्रकार से लिया जा रहा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सहारा वाला जो बोल रहा है कि मेरे पास 7 करोड़ जो कि कंज्यूमर है और इनको जो सरकार को विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए केवल डिटेल्स आपसे फिलअप कराया जा रहा है कि इस आदमी को जांचा जाए कि इतना आदमी है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि हम इसमें मैच्योरिटी अमाउंट डालें या एल अमाउंट डालें, मेरा फॉर्म गलती हो जाएगा। भैया जो आपको मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर जो आपको बताया जा रहा है ना, इसी से आपको खोज लिया जाएगा पूरा डाटा और उसके बाद आपको अमाउंट उसमें डिसाइड किया जाएगा। आप गलत फॉर्म को मत भरिए, लेकिन यहाँ पे अगर किसी कारणवश त्रुटि भी हो जाता है और आपका ये वाला डिटेल्स जो ऊपर वाला सही होना चाहिए, मेंबरशिप, अकाउंट, रिसिप्ट और सर्टिफिकेट नंबर, तो ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आपका एप्लीकेशन वेरीफाई जरूर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आदमी डिपॉजिट किया है जितना पैसा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से पैसा लिखा गया 7,000 रुपया, जो पूरा हुआ इनका पैसा है कि इनको इतना पैसा दिया जाएगा, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है आपको, यानी पहले से आपका जो कि पैसा इसमें मिल चुका है कभी, तो भैया नहीं, ये तो हमने जमा किया और डूब गया, एक बार हमको पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पे इसको मैं अनटिक करूंगा। अगर टिक करेंगे तो भैया उसका डिटेल्स भी देना है कितना जो कि पैसा आपको मिला हुआ है। क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया है? तो बिल्कुल हमने नहीं लिया हुआ है, इसको भी मैं अनटिक करूंगा। अगर टिक आप कर देते हैं गलती से तो उसका डिटेल्स देना होगा। तो हम लिए नहीं है तो यहाँ पे जो कि अनटिक ही रखूंगा।
अब आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको PNG JPG जिस प्रकार से और PDF अपलोड करे 200 KB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। साथ में आपको जो लिखा गया ना PNG JPG, यह जो कि ये फाइल में ले रहा है लेकिन PDF का फाइल यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो भैया जिसके पास एक ही रसीद का 4-5 का कॉपी होगा, कोई रिसीविंग का होगा, कोई बॉन्ड का होगा, कोई उसमें कहीं एक पार्ट और आपके पास कागजात होगा, तो भैया दीजिएगा कैसे। तो मैं बता देता हूं, केवल आप चाहे तो बॉन्ड वाला ही एक सिंगल इसमें दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो उसको वर्ड में जाकर यहाँ पे आपको जो कि क्या करना होगा, फोटो में आपको जनरेट करके सारे को इसमें चिपका लेना है, जिस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से आधार कार्ड आप इसमें प्रिंट करते हैं चिपका कर। लेकिन वो जो कि काफी छोटा आपको दिखाई देगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मैं बताता हूं, एक बार में जो कि 2 दस्तावेज को आप अच्छी तरीका से स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो कि कंप्यूटर में वो बड़ा साइज हो जाएगा स्कैन करने में, तो अपना मोबाइल को इस्तेमाल करिए, किसी भी स्कैनर के मदद से आप फोटो में उसको स्कैन कर लीजिए और मोबाइल पर व्हाट्सएप की मदद से या जैसे भी हो आप उसको भेज लीजिए। काहे कि ज्यादा भी आप डॉक्यूमेंट फाइल को क्वालिटी में दीजिएगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा, काहे कि 200 KB से ज्यादा आपको नहीं लेगा। तो अब जिस प्रकार से देखिए स्क्रीन पर हम आपको जो डाटा ये दिखा रहे हैं, मैं मोबाइल द्वारा ही इसको स्कैन किया हूँ, जब मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर PC है। लेकिन आप चाहें तो एक बार में दोनों को साथ में रखकर प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आपके पास एक जो कि बॉन्ड है उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अधीन पर आपको 3-4 जो कि व्हाइट कलर का आपको आता है या और भी आता है आपके पास होगा। बॉन्ड आपको मिस नहीं करना चाहिए, और भी डाटा होगा, काहे कि बॉन्ड के द्वारा ही आपको सारा जो डिटेल्स खोजा जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें इशू करके। चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और इस प्रकार से आपको प्रीव्यू देखने को आ जाएगा, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं जो कि JPG में अपलोड कर रहा हूँ, जो 200 KB से कम है, यानी 170 KB के आसपास ही है, और दोनों जो कि बॉन्ड का आप इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे दावा जोड़े पर आपको क्लिक कर लेना है और आपका जो कि डिटेल्स होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी चाहे तो आप गलती से भी कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे दूसरा सोसाइटी, इनके पास जो कि 2 सोसाइटी का है, तो दूसरा सोसाइटी इनके पास है कि आपको सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो यहाँ पे इनका जो कि दूसरा वाला को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पे सदस्यता संख्या आपको लिखना है, मेंबरशिप का नंबर। तो मेंबरशिप का नंबर जो आपके पास एक व्हाइट वाला जो कि आपको इसमें दिया गया है पेज, तो भैया ये जो कि आपको बॉन्ड का आपको 400 रुपये महीना वाला है, जो इनका 400 रुपये ही जमा हो रहा था। तो इस पर जो कि खास डिटेल्स आपको देखने को नहीं आएगा, लेकिन आपको एक पासबुक दिया गया होगा, उस पासबुक पर आपको पूरा डिटेल्स आपको इसमें दिया गया है। तो जो आपको इनका मेंबरशिप नंबर है उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो आपको दूसरे पन्ने पर मेंबरशिप नंबर आपको देखने को आएगा। चलिए यहाँ पे मेंबरशिप नंबर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको खाता संख्या लिखना है, ये भी आपको दूसरे पन्ने पर ही खाता नंबर आपको मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद रसीद नंबर, ये भी आपका जो कि है रिसिप्ट नंबर जो होगा आपको फर्स्ट पेज पर ही फर्स्ट पन्ने पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन नंबर, या आपको एक रसीद भी दिया होगा, वहां पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर की जगह पर रिसिप्ट नंबर आपको दिया गया है, उसका यहाँ पे मिला सकते हैं और इसको भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास केवल पासबुक है तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपको लिखा गया है वही आपका रिसिप्ट नंबर है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र पासबुक संख्या सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव में पासबुक नंबर ही सबसे ऊपर में फर्स्ट पेज पर ही आपको दिया गया है, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद खाता खोलने का तिथि, आपने इसमें कब खाता खुलवाया हुआ है उसका डिटेल्स देना है। तो ये भी जो कि आपको दूसरे पन्ने पर आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग डेट। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट में ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ आएगा तो मंथ, उसके बाद अपना इसमें डे को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जमा किया गया राशि, तो कितना अभी तक जमा किए हुए हैं टोटल आपको यहाँ पे उस पासबुक के दूसरे तीसरे पृष्ठ पर होगा, सारे का जो कि आप इसमें जोड़ लेना है कि हमने जो कि इतना पैसा जमा किया हुआ है। तो इस आदमी का जितना पैसा जमा किया गया है उतना जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कभी भी पैसा इसमें मिला हुआ है तो आप यहाँ पे टिक करिएगा, नहीं मिला हुआ तो यहाँ पे मन टिक करिएगा। और आप सोसाइटी द्वारा किसी प्रकार से ऋण लिए होंगे, कर्जा लिए होंगे तो टिक करिएगा, नहीं किए होंगे तो इसको नहीं टिक करिएगा। अब इसमें जमा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर भी आपको JPG और PNG लिखा गया है, इसी फाइल में लेगा, लेकिन PDF में नहीं लेगा।
तब आपको कमेंट आएगा कि जो कि मैं फर्स्ट पृष्ठ दूं या सेकंड पृष्ठ दूं या थर्ड पृष्ठ दूं, कौन सा पृष्ठ दूं जो हमको सहूलियत होगा। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मैं इनका ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पे जो कि फर्स्ट पृष्ठ यहाँ पे स्कैन कर लिया हूँ, सेकेंड को, और यहाँ पे जितना इन्होंने पैसा जमा किया हुआ है मैं तीनों को फोटो क्लिक करके उसके बाद मैं इसको एक जगह कर दिया हूँ, जो आपको देख सकते हैं कि एक ही पेज में तीनों चीज आपको आ चुका है। तो इस कंडीशन में आप भी कर लीजिएगा और इसको चूज फाइल करके यहाँ पे ला लीजिएगा, जो आप यहाँ प्रीव्यू भी आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिखा गया दावा जोड़े पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपको जुड़ गया, इसको भी एडिट और डिलीट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी जो कि डिटेल्स होगा तो भैया ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। हमारा क्रेडिट का भी करेगा तो सेम टू सेम ही रूल है और आपको स्टार का करेगा तो सेम टू सेम ही रूल है। किसी प्रकार का कोई ज्यादा आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया जिस प्रकार से आपको सहारा क्रेडिट में डाटा था उस प्रकार से आपको स्टार में भी है। तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, खाता नंबर, रसीद नंबर सारे जो कि आपको भर लेना है। सबसे दिक्कत आपको होता था ये आपको केवल सहारन में। तो सहारन में जितना पैसा जमा किए हैं उतना ही लिखिए, जितना मैच्योरिटी पूरने का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये डूबा हुआ पैसा है, जितना मिल जाए आपके लिए अच्छे ही होगा। चलिए यहाँ पे सब कुछ डाटा तो मेरा सही है। अब मैं यहाँ पे अगला स्टेप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि अगर आपको किसी और दावे का विवरण आपको देना है, संशोधन करना है, तो फिर से यहाँ पे जो कि है बैक करके जा सकते हैं, काहे कि यहाँ पे अभी भी आपके पास टाइम है। यहाँ पे अब आपको एक क्लेम रिक्वेस्ट जो कि है यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे ओपन लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो को आपको चिपका लेना है और यहाँ पे जिस प्रकार से जितना भी आपने डिटेल्स दिया होगा वो आपको आ जाएगा। ऑटोमेटिक आपका नाम लिया है, पता होता है, जन्म तिथि, सब कुछ। अब नीचे में आना है, यहाँ पे कुछ घोषणा प्रमाण पत्र आपको इसमें दिया गया है, सही तरीका से आप पढ़ लीजिएगा, काहे कि इस घोषणा में बहुत बड़ी बात आपको लिखा गया है, जो कि मैं बताने में थोड़ा सा सहमति नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपया फर्स्ट टाइम ही आपको दिया जाएगा और बाद में पैसा कब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, यह जो कि ये बात यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब कहीं ऐसा भी ना हो कि 10,000 देकर ही सरकार आपको दोबारा पैसा नहीं दे। यह जो पैसा होगा आपको 30 दिन के बाद, जैसे आप आवेदन आज कर दिए तो 30 दिन के बाद और 45 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करके पैसा आपको दिया जाएगा। आपका इसमें पैसा 5 लाख क्यों ना फंसा हो, 10 लाख क्यों ना फंसा हो, भैया आपको पैसा दिया जाएगा मात्र पहली बार 10,000। जिसका हस्ताक्षर होगा, जिसके नाम से बॉन्ड था, वो अपना जो कि हस्ताक्षर यहाँ पे कर लेगा और किस स्थान प्लेस से आपका जो कि आवेदन हुआ है यहाँ पे लिख लीजिएगा, शहर, सिटी का नाम, गाँव का नाम आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको लिख लेना है। चलिए इसको मैं प्रिंट आउट करके यहाँ पे मैं सिग्नेचर वगैरह फोटो जो कि मैं इसमें चिपका लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो कि मैं सिग्नेचर करा लिया, लेकिन ये आदमी मेरे शॉप पर उपलब्ध नहीं थे, तो इनका जो कि मैं साइन ही काट कर डायरेक्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर लिया। और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं हस्ताक्षर भी यहाँ पे मैंने लगा दिया हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे स्थान का नाम जो, चलिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको करा लेना है। अब इसको अपलोड करना है, यह जो कि आपको पीडीएफ में अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको नेक्स्ट बटन। अगर आपको यहाँ पे अगला बटन नहीं आता है तो यहाँ से आपने ओपन जो किया होगा नहीं करके आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म जो लिखा गया इस पर क्लिक करिएगा, या आपको यहाँ पे देखिए हिंदी आप करिएगा तो जो आपको फॉर्म डाउनलोड करे पर क्लिक करेगा तो आपको अगला बटन जो होगा यहाँ पे शो करने लगेगा। चलिए यहाँ पे मैं अगला बटन पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे दावा आवेदन प्रमाण पत्र जो कि आपको अपलोड करना है, जो आपने फिलहाल अभी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रहे, जो अपने दावा प्रमाण पत्र अपलोड किया है उस पर एक फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है और फाइनल सबमिट कर देने के बाद कोई भी आपको एडिट नहीं किया जाएगा। सही तरीका से देख कर ही इसमें अपलोड करिएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे ले लेगा। लेकिन पहले वाले में जो पीडीएफ लिखा था वहाँ पे पीडीएफ नहीं, केवल जेपीजी ही लेगा। यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो कि आपको आ जाएगा, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन करिए। अब यहाँ लिखा गया अपलोड करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दस्तावेज जो कि सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। अगले चरण पर जाएं तो यहाँ पे लिखा गया अगला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक आवेदन संख्या दे दिया गया है, यहाँ पे डेट और तारीख का मेंशन कर दिया गया है। 30 दिन के भीतर में आपका जो कि है
आवेदन को वेरीफाई करके और 45 दिन के अंदर में आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे बात आपको लिखा गया है। इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसको ले लेना है। अब यहाँ लिखा गया निकास, तो इस पर आपको क्लिक करना है। भविष्य में कभी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जमाकर्ता का लॉगिन लिखा गया। यहाँ पे अंतिम का 4 नंबर लिखिए आधार कार्ड का, आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है यहाँ पे लिखिए और OTP प्राप्त करे पर आपको क्लिक करना है। और जो आप इसमें देखना चाहते हैं तो अपना जो कि इसमें देख सकते हैं। यह वीडियो आपको डेमो पर्पस के लिए नहीं था, बिल्कुल जेन्युइन जिस प्रकार से आदमी का पैसा फंसा हुआ है उसके लिए मैं ऑनलाइन आवेदन किया हूं। डेमो पर्पस वाला वीडियो में थोड़ा बहुत गलती भी हो जाता है, जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको थोड़ा बहुत अंदर लगता है कि जो कि दूसरा वीडियो देखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारा जानकारी दे दिया है कि चारों जो कि स्टेप में कैसे जो कि आपको ऑनलाइन से रिसीप्ट के साथ डाटा आपको इसमें फिलअप करना है। लेकिन यह फॉर्म को बहुत सारे आदमी जो कि भर रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी ये बाद में पता चलेगा जब आपका पोर्टल से वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप सादा कॉपी भी अपलोड करिएगा ना, गलती सलती भी कर दीजिएगा ना, तो कोई रोक टोक नहीं है। जब ये सच्चाई बाद में मालूम चलेगा जब आप आवेदन इसमें दिए होंगे सही सलामत। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का आपको प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिल्म टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।